Hello students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines exercise 10.2. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, आपको बोला गया है एक परपेंडिकुलर आ रहा है बेटा, वो लाइन के साथ मीट कर रहा है पॉइंट -2 और 9 पे. ठीक है बेटा, और आपको ये भी बोला है परपेंडिकुलर ओरिजिन से आ रहा है. क्लियर है. तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. तो मतलब जिस पे आपका ये परपेंडिकुलर मीट हो रहा है जिस लाइन पे, उसकी आपने इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, हमने गिवन लिखा ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर. ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है उसके, वो क्या है -2 और 9 है. ठीक है बेटा, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन वो क्या है -2 और 9. ठीक है बेटा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ एम के जो हैं हमें दोनों के दोनों पॉइंट मिले हैं. ठीक है, इस लाइन के हमें ओरिजिन से मतलब 0 0, इसका ये ओ के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 0 0 हो गए, एम के जो कोऑर्डिनेट है -2 और 9 हो गया. ठीक है बेटा, क्लियर है. यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्म वाला फार्मूला नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि हमें ना ही परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ये जो पी है ये नहीं दिया हुआ. ठीक है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस नहीं दिया है, और साथ में ओमेगा नहीं दिया हुआ, मतलब एंगल नहीं दिया जो एक्स एक्सिस के साथ हमारा बनता है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला लगेगा. कौन सा फार्मूला लगेगा? 2 पॉइंट फॉर्म वाला. ठीक है, हम लिख रहे हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. तो वो हमारे पास उसमें क्या होता है बेटा, उसमें हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1. ठीक है, और ये जो है हमारी ये क्या होती है, स्लोप होती है. ठीक है, तो इसलिए हम इसकी स्लोप पहले ही फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ओ एम, तो हम स्लोप इसकी ओ एम की क्या ले रहे हैं, m1 ले रहे हैं. ठीक है, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. ठीक है बेटा, अब हमारे पास किसी को इसको ले रहे हैं हम x1 y1 ले रहे हैं, और इस पॉइंट को ले रहे हैं x2 y2 ले रहे हैं. ठीक है बेटा, तो हमारे पास y2 है 9 माइनस 0, और x2 है हमारे पास -2 और 0. तो हमारे पास पॉइंट आ गए 9/-2. क्लियर है बेटा, ये हमारे पास पॉइंट आ गए. ओके, अब बेटा ये आ गया तो हम -9/2 कर सकते हैं इसको. यस, नेक्स्ट जो हमारे पास ये स्लोप आ गई. अब हमें ये पता है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर. तो हम ये बता सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो स्लोप होती है m1, मतलब इस लाइन की स्लोप मल्टीप्लाई इस लाइन की स्लोप m2. ठीक है, इस लाइन की स्लोप हमने क्या ले लिया, वो m2 ले लिया. तो स्लोप इसकी है m2. ठीक है, इज इक्वल टू -1. ओके, तो m1 हमें पता है -9/2, और m2 हम इससे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो m2 इज इक्वल टू -1, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे. ठीक है, माइनस माइनस कट, और 2/9 इसकी स्लोप आ गई m2. क्लियर है बेटा, अब हम इजीली इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. यस, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो वो क्या आएगा बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि स्लोप हमारे पास इस लाइन की क्या है, m2, इसलिए m2 ले रहे हैं, x माइनस x1. तो हमारे पास x1 y1 जो पॉइंट हैं वो कौन से हैं, यही वाले, इज इक्वल टू -2 और 9. ओके बेटा, तो हम लिख रहे हैं y माइनस 9 इज इक्वल टू m2 है हमारे पास, m2 है बेटा 2/9, 2/9, x माइनस x1 है हमारे पास -2. ओके बेटा, क्लियर है. यस,
तो y 9 आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9y माइनस 9 9 सा क्या हुआ 81, और 2 से इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये प्लस हो गया +2, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो हमें x पॉजिटिव दिखाना होता है, इसलिए 2x, और ये वाली टर्म उस साइड शिफ्ट करेंगे हम, -9y, और ये +81, और ये +4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है वो क्या आई है, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C in an experiment if L is equal to 124.942 when C is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is equal to 110. Express L in terms of C. ओके बेटा, आपको बोला गया है बेटा एक कोई कॉपर रॉड है, ठीक है बेटा, ये हमने रॉड बना ली। ओके, तो ये कह रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो क्या है, सेंटीमीटर में है। क्लियर है बेटा, और ये लीनियर फंक्शन बना रही है किसके साथ, सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, सी के साथ, सेल्सियस के साथ। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा जब लेंथ हमारे पास 124 पॉइंट समथिंग थी, और जब उसका सेल्सियस जो मतलब टेम्परेचर था उसका 20 डिग्री था, ठीक है। फिर कहते हैं जब उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, मतलब टेम्परेचर उस रॉड का बढ़ाया, ठीक है, तो वो 110 टेम्परेचर जब हमने किया तो इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी बढ़ गई, 125 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है बेटा। तो कहते हैं एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, तो आप बताओ हमें एल इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है बेटा। तो बेटे हम क्या कर रहे हैं, जो एल है उसको ले रहे हैं हम, एल को ले रहे हैं हम वाई एक्सिस, क्लियर है, एल को वाई एक्सिस ले रहे हैं और सी को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे एल बी, एल मतलब लेंथ, लेंथ बी ऑन द वाई एक्सिस, ओके, और दूसरा क्या है सी, सी बी ऑन दी एक्स एक्सिस, और सी हमारे पास कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। ओके बेटा, अब यहाँ पे आपने देखा ये हम इसमें लेंथ मेजर कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे हमारे पास सी क्या है, सेल्सियस है। क्लियर है बेटा, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो सी हमें दिया गया है बेटा 20, और एल गिवन है 124.942। फिर सेकंड में हमें C1 है, ये L1 है, C2 हमारे पास है 100, और L2 है हमारे पास 125.134। क्लियर है बेटा। अब हमने अप्रॉक्स पॉइंट यहाँ पे ले लिया 20, ठीक है, C1 ले लिया, क्लियर है बेटा, और यहाँ पे हमने कुछ ले लिया L1, ठीक है बेटा। ये आपने C1 लिया है क्योंकि ये x की जगह हम इसको C ले रहे हैं, और ये हमारे पास L है। ओके बेटा, क्लियर है, ये L है और ये हमारे पास C है, ठीक है। और यहाँ पे आपने 20 लिया और L हमारे पास है 124.942, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। क्लियर है, C2 हमने अप्रॉक्स यहाँ पे ले लिया बेटा, वो है हमारे पास 110, और L2 हमने यहाँ पे ले लिया, वो हमारे पास है 125.134। ओके बेटा, और ये मीट करेगा कुछ यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये हम लाइन इसकी ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये आ गई हमारे पास लाइन। ओके, तो हम इस लाइन को ए बी ले रहे हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ पे हमारे पास सी के पॉइंट, ये आगे पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस का 20 और वाई एक्सिस का 124.942, और यहाँ पे एक्स एक्सिस का 110 और ये वाई एक्सिस का 125.134। ओके बेटा, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो लाइन पे आपको दोनों के दोनों पॉइंट मिल गए, ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन लगाएंगे। क्लियर है बेटा, कौन सी इक्वेशन लगेगी हमारी, 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन, ठीक है। तो हम ये लगा रहे हैं इक्वेशन
ऑफ लाइन ए बी, ठीक है बेटा, y माइनस y1 और हमारे पास स्लोप m और x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी स्लोप आएगी वो कैसे आएगी बेटा, m आएगी हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमारे पास सब ये ले रहे हैं हम x1 और यहाँ पे है हमारे पास ये y1, ठीक है, और यहाँ पे x2 और ये है y2। तो ये पॉइंट लीजिए हमारे पास 125 और 134 माइनस 124.942 अपॉन में है हमारे पास 110 माइनस 20। 4 में से 2 गया बेटा 2 और 3 में से 4 तो जाता नहीं, 13 में से 4 गया हमारे पास क्या आया 9 और यहाँ पे हमारे पास 0 बचा, ठीक है, और 10 में से 9 गया 1। ओके बेटा, अगेन यहाँ पे 4 आ, 4 में से 0 तो पॉइंट का पॉइंट आएगा और 110 में से ये गया तो 90 आ गया। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास स्लोप आ गई। ओके, तो हमने जो यहाँ पे लिया एल बी ऑन द वाई एक्सिस, तो हम एल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका y1 जो पॉइंट है हमारा ये है, ठीक है। तो 124.942 और m हमारे पास है 0.192 अपॉन 90 और x हमारा क्या है c बी ऑन द x एक्सिस, तो c ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो x1 है हमारे पास 20। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 90। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, ठीक है। तो मतलब हमें y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन देनी है, ठीक है। l क्या है हमारा y एक्सिस पे और c हमारा क्या है x एक्सिस पे, तो हम y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन देंगे। मतलब ये l इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 और ये हमारे पास है c माइनस 20 और ये यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा 124.942, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ओके बेटा, तो ये हमारी क्या आई है, इक्वेशन आई है। क्लियर है, हमें यही बोला गया था एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, तो हमें l इन टर्म्स ऑफ c यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है बेटा, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 लीटर एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 लीटर, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 लीटर, ठीक है। आपको बोला गया है बेटा एक मिल्क ओनर है तो वो मिल्क को सेल करता है, ठीक है। तो जब वो हर वीक सेल करता है तो 980 जब वो सेल करता है तो वो कितनी प्राइस पे करता है 14 पे, और 1220 लीटर जब वो सेल करता है तो वो 16 लीटर पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसी पॉइंट को लेकर हमें लीनियर रिलेशनशिप बनाना है लीटर्स में और रुपीज़ में, ठीक है। कि और ये बोला गया है सेलिंग प्राइस एंड डिमांड का आपको रिलेशनशिप बनाना है, किसमें, लीनियर फॉर्म में। ओके बेटा, हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 लीटर, और बाद में आपको ये भी बताना है कि वो कितने लीटर मिल्क सेल करेगा ₹17, ठीक है, ₹17 में। ओके बेटा, हमने यहाँ पे लेट करना है बेटा कि जो हमारे पास मिल्क इन रुपीज़ है, मिल्क इन रुपीज़, ठीक है, तो उसको ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस। क्लियर है बेटा, मिल्क इन रुपीज़ को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मिल्क इन रुपीज़ ऑन एक्सेस लिख दो, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस एंड मिल्क इन लीटर्स ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिल्क इन रुपीज़। ओके बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मिल्क इन लीटर। क्लियर है बेटा, यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिए गए हैं, जब हमारे पास मिल्क 14 रुपीज़ कितने 14 में था तो हमारे पास कितना लीटर सेल हुआ 980। ओके बेटा, जब हमारे पास 16 लीटर था, 16 रुपीज़ में जब मिल्क था
तो कितने लीटर सेल हुआ 1220। ओके बेटा, तो हमें 17 वाला क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हम जो मिल्क इन रुपीज़ है ये लिया हमने 14 अप्रॉक्स ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 980। क्लियर है बेटा। यहाँ पे हमने ले लिया 16 और यहाँ पे 1220। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास 17 आ गया। ओके बेटा, तो ये पॉइंट मीट हो रहा है यहाँ पे और ये पॉइंट मीट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया ए आ गया 14,980 और बी आ गया आपके पास 16, 12, 20 और सी पे आ गया हमारे पास 17 और हमें मिल्क इन लीटर्स निकालना है। इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे एस। ठीक है, एस ले लिया हमने। क्लियर है बेटा। अब हमारे पास आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। यस, तो इससे बेटा हमारे माइंड में क्या आ रहा है, ये लाइन में जो तीनों पॉइंट हैं तो ये पॉइंट क्या हो गया, आप लिखेंगे पॉइंट ए बी एंड सी आर इन कोलिनियर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में हो गए ये पॉइंट हमारे पास, कोलिनियर फॉर्म। तो कोलिनियर फॉर्म में है तो हम इसकी लीनियर इक्वेशन सीधे ऐसे नहीं बना सकते कि हम इसका सीधा स्लोप फाइंड करें। क्लियर है, तो हम इसमें लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। ए बी की स्लोप इज इक्वल टू बी सी की स्लोप। ठीक है, तो इससे हमारा मिल्क इन लीटर्स आ जाएगा। यस, तो हम लिख रहे हैं बेटा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है बेटा, तो ए बी की स्लोप के लिए ये ले रहे हैं हम, एक को लेते हैं x1 y1, इसको लेते हैं x2 y2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए। क्लियर है, फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ए के जो पॉइंट हैं 14, 980 और दूसरे बी के पॉइंट हैं 16, 12, 20। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने लिया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके बेटा, अगेन हमारे पास b के पॉइंट क्या है बेटा 16, 12, 20 और c के पॉइंट हैं 17 और s। तो यहाँ पे हमने x1 y1 ये लिया, x2 y2 ये लिया। क्लियर है बेटा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे बेटा y2 हमारे पास है 1220 माइनस y1 है 980 अपॉन में x2 है 16 माइनस 14 इज इक्वल टू y2 है बेटा हमारे पास s और y1 है हमारे पास 1220 अपॉन में है x2 17 माइनस 16। ओके बेटा, यहाँ पे आप माइनस करेंगे 0, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पे नीचे 2। इसकी कटिंग हो रही है 120 और यहाँ आप देख रहे हैं s माइनस 1220 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से, कोई नंबर का फ़र्क नहीं पड़ेगा 120 और ये प्लस हो जाएगा 1220 इज इक्वल टू s। तो ये आ गया हमारे पास 0, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और ये s। ठीक है, तो बच्चे हमें जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया था, हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 लीटर। ठीक है, 17 रुपीज़ पे वो कितना सेल करेगा, तो मतलब 17 रुपीज़ पे 13-14 लीटर वो सेल करेगा। ठीक है, तो मतलब मिल्क इन लीटर, तो वो कितना आया हमारे पास, मिल्क इन लीटर कितना आया 1340 लीटर। क्लियर है बेटा। ओके, लास्ट में हमारे पास देयरफॉर मिल्क सोल्ड इन ₹17 भी 1340 लीटर। ओके, थैंक यू।